अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। और मैं भी अल्लाह ताला के फजल करम और उसके तौफीक व इनायत से बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में सेक्शन बी में ये बताने के लिए जा रहे हैं कि न्यूमेरिकल फर्स्ट ईयर में हैं तो 12 चैप्टर, लेकिन सारे 12 के 12 चैप्टर के न्यूमेरिकल्स नहीं आते। इस साल न्यूमेरिकल्स जो हैं वो किस किस्म के आ सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ के बैठे हुए बच्चों ने फरमाइश की थी कि बहुत अच्छा हुआ आप शेर नहीं सुना रहे, और हमारे एक रेगुलर मेरे व्यूअर हैं, उनका नाम है मदनी स्पाइडरमैन, वो रोज़ाना कुछ ना कुछ बोलते हैं शायरी के ऊपर, और कल भी उन्होंने शेरों को बहुत पसंद किया। तो दिस इज़ फॉर यू मदनी। शेर है, हुई किसी से मुलाकात ये तो होना था, हुई किसी से मुलाकात ये तो होना था मुख्तसर सा बहुत साथ ये तो होना था, तुझे कहा भी था मिट्टी का घर नहीं अच्छा, लो सर पे आ गई बरसात ये तो होना था। बच्चों से कहा था कि आज ये तो होना था पे शेर सुनाऊंगा, वो भी सुना दिया, और मदनी साहब आपको भी खुश कर दिया। ठीक है, तो किस किस्म के न्यूमेरिकल्स आएंगे? न्यूमेरिकल्स तो किताब के आएंगे, टेक्स्ट बुक के, जो आपकी एक्सरसाइज में सेल्फ असेसमेंट में लिखते हैं। अगर आप हर चैप्टर के एंड में जाकर देखें तो उन्होंने सवालात को ना 3 तरह से क्लासीफाई कर रखा है, एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं बताने जा रहा हूँ, इसको फटाफट नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं साथ साथ इसको रब करता जाऊंगा, मिटाता जाऊंगा, क्योंकि हो सकता है ये पूरे बोर्ड को कवर कर पाए, नहीं कर पाए। कोशिश करूंगा कि एक ही मरतबा में लिखवा दूँ, तो आप लोग लिखते चले जाए। आप लोग चूंकि मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट हैं, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप इसको इस तरह से लिखें, लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, एक न्यूमेरिकल हो गया लिमिटिंग रिएक्टेंट का, स्टोइचियोमेट्री से है एक दूसरा न्यूमेरिकल जिसको हम बोलते हैं मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। ठीक है, यह है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। तीसरा है आपके चैप्टर नंबर 4 से, जिसको हम बोलते हैं PV = NRT। चौथा हम कह रहे हैं चैप्टर नंबर 9 से, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है जी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया। पांचवा है हमारे पास कंबाइंड लॉ से, P1 V1/T1 = P2 V2/T2। ये बॉयज लॉ और चार्ल्स लॉ का कॉम्बो है, इसको 5A कह देता हूँ। 5B अगर मैं आपको बोलूँ तो ये सिर्फ प्योरली बॉयज लॉ बनाता हूँ, P1 V1 = P2 V2। और इसी के अंदर अगर मैं डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर भी ऐड कर दूं, तो मैंने एक न्यूमेरिकल अपनी वीडियोस में किया हुआ है, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस प्लस प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हालिया दिनों में ही मैंने ये न्यूमेरिकल करवाया है, इसको जरा अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। उसके बाद मेरा कहना यह है कि आप कीजिएगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसकी इक्वेशन है Q = ΔE + P ΔV। ठीक है जी। आठवां जो न्यूमेरिकल आ सकता है वो आ सकता है मोलारिटी का, ppm का, ppb का, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन। ठीक है जी। जहां तक ताल्लुक है वेपर प्रेशर का, तो इसमें आप कीजिएगा राउल्ट्स लॉ का न्यूमेरिकल जो किताब से है। उसके बाद है रेट ऑफ रिएक्शन, इसके अलावा है सोलेबिलिटी। सोलेबिलिटी के साथ में इसको बोलता हूँ सोलेबिलिटी प्रोडक्ट, यानी कि KSP। इसके अलावा हमारे पास आ सकता है रेट ऑफ रिएक्शन हो गया, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। इसके अलावा जो आ सकता है वो है हेसिस लॉ, में आप निकालते हैं ΔHF। इसके अलावा 14 पर खत्म हो रहा है pH and pOH। सो दिस इज द होल स्टोरी ऑफ योर न्यूमेरिकल्स। उम्मीद करता हूँ कि ये न्यूमेरिकल्स जो हैं आप इसको अच्छे से तैयार करेंगे
और तैयारी जब आपकी मुकम्मल हो जाएगी तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको इससे पेपर में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। आइंदा आने वाली वीडियो में कल और परसों में आपको सेक्शन सी और सेक्शन बी के इम्पॉर्टेंट एक वीडियो में बनाकर बता दूंगा, क्योंकि बच्चे कह रहे हैं कि आप अलग अलग लेक्चर में बनाते हैं 3-3 4-4 मिनट की वीडियो, तो एक वीडियो में हमें सेक्शन बी, एक वीडियो में सेक्शन सी बता दें, तो वो भी इंशाल्लाह कर दूंगा। और इसको अच्छे तरीके से आप फॉरवर्ड कीजिएगा, दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको कामयाबियों से नवाजे। अल्लाह हाफिज़।